हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज कुमार श्रीवास्तव और आज हम क्लास 11th का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि वो क्या कहते हैं, फिजिक्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या हमारी लाइफ में, और फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज है। ठीक है ना, तो हमने हल्का से स्टार्ट किया था मोशन के बारे में। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे, जो अपना टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, क्या कहते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको कहीं लिखा मिलता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो एनी बॉडी दैट हैज अ स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई बॉडी अगर हम बात करते हैं, कोई भी बॉडी, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट या बॉडी को लेके चलेंगे। मतलब सिंपल, दैट इज द लाइफ और नॉन लिविंग। ठीक है, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट जो होती है बेटा, ऑब्जेक्ट के हमारे पास दो स्टेट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप जानते हो, यहाँ बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट के अपने पास दो स्टेट होते हैं। एक होती है रेस्ट स्टेट, दूसरी होती है मोशन। ओके, ठीक है। रेस्ट में क्या होता है इसका बता रहे हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time। ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अपने पास जो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड द रेस्ट। ठीक है, जैसे आपको देखा कोई इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, कोई घर है किसी का, ठीक है, या कोई स्कूल है, तो हम देखते हैं हमारे पास टाइम मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, लेकिन द पोजीशन ऑफ ट्रीज, होम, इलेक्ट्रिक पोल एंड स्कूल रिमेन्स फिक्स। ठीक है, तो दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, इसमें आपके पास क्या कहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका पोजीशन कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, मोशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time। ठीक है, इसमें मोशन में क्या होता है, अगर हम कैसे जाने कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो दैट इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, क्लियर। तो अब पोजीशन का मतलब क्या होता है, क्लियर। देखो अपन लोग एक सपोज दैट यहाँ पे बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई जो ऑब्जेक्ट है एट t इज इक्वल टू 0 पे, ये यहाँ पे थी, कुछ देर के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये यहाँ आ गई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ आ गई। तो देखते हैं t इक्वल टू 0, जब से हमने टाइम गिनना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, फिर बाद में यहाँ पे आ गई, फिर बाद में यहाँ पे आ गई। तो देखते हैं टाइम भी चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द, इसको बोल सकते हो टाइम, और दिस इज कॉल्ड द पोजीशन। ठीक है, क्लियर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, क्लियर, ओके। अब फिर दूसरी चीज हम आपको बात कर रहे हैं, इस मोशन की दो टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट में बताया हुआ था कौन कौन से मोशन होते हैं, तो मतलब टाइप्स ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वो मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, एक टाइप अपने पास आता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसको मैं यहां समझा रहा हूं आपको, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। इन इट ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट मतलब चल रही है, या व्हेन the motion of the object is uniform, then in this case object covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। मींस अभी आप समझाते हैं। फिर दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, इन इट ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal or unequal interval of time। मतलब जो अपने पास दो क्लास है यूनिफॉर्म मोशन की, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक हल्का सा डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसी में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ओके, बेटा अपने पास ये इधर, इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। इधर देखो, अपने पास ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट 0 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपने पास एक ये पोजीशन ए है, दूसरी पोजीशन बी है, तीसरी पोजीशन सी है, चौथी पोजीशन डी है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, सपोज दैट 50 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 50 किलोमीटर, ये भी 50 किलोमीटर एंड ये भी 50 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर। तो अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है, सी से डी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्ट जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, इनका कवर करने का जो टाइम है दैट इज द सेम। एवरी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर। तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज द सेम, और डिस्टेंस भी कैसा है, सेम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करती है तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और इसका उल्टा होता है, अगर अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करती है, सपोज इसमें इसने क्या कहते हैं 1 घंटे में कवर किया 50 किलोमीटर, फिर अगले में फिर से 1 घंटे 50 किलोमीटर, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये 50 किलोमीटर ये कवर करती है सपोज आधे घंटे में, ठीक है, अगला 2 घंटे में कवर करती है ये वाला 50 किलोमीटर, या फिर अगले आधे घंटे में कवर करती है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये सब बेसिक है, इसको आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो, इसीलिए हम आपको ये टॉपिक पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका वेक्टर, फिर शुरू करेंगे यूडीएम, ठीक है। ओके, तो अभी तक आपने समझा रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर अगला अपने पास टॉपिक आता है पोजीशन। फर्स्ट क्या होता है बेटा, पोजीशन, ठीक है। फिर ओके, फिर दूसरा अपने पास क्या आता है, डिस्टेंस, और थर्ड क्या आता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, थर्ड अपने पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को आज ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, पोजीशन से मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ पोजीशन इन अवर दिस चैप्टर। ठीक है, आपने मैंने बोला हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट when the object changes its position with respect to time then it is called in motion. So what is the position? ठीक है, पोजीशन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मान लो अपने पास पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन नंबर ए, फिर कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गई, दिस इज द पोजीशन नंबर बी। ठीक है, तो इट स्पेसिफाई द पोजीशन, क्या है, पोजीशन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द बॉडी। अब जैसे मान लो मेरे को कहीं जाना है, पहले हम पूछेगा, मैं किसी जगह पहली बार गया हूँ, ठीक है, और मुझसे पूछता है, हम उसको फोन करते हैं कि सर मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। ठीक है, तो सामने वाला बंदा मेरे से ये पूछता है, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन राइट नाउ। ठीक है, मतलब वो पूछता है मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे, तो उस हिसाब से वो हमको अपने घर का रास्ता या जहाँ मुझे जाना है वहाँ का रास्ता बताएगा। ठीक है, तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, ठीक है, इट tells the exact location of the body। ठीक है, it tells the exact location of the body। ठीक है, ओके, दिस इज पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन से हमें किसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक और फाइनल कोई उसका मालूम होता है कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ थी, अभी कहाँ है। और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस आप जानते हो, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसको आप पोजीशन भी बोल सकते हो, और पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस को हम बेटा किसी एस से या फिर डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है डिस्टेंस का, दैट इज द मीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज द m0L1T0, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, पहले लिखा रहा हूं। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 points of the object। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसका एक खासी तौर है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसके रिलेटेड वेक्टर क्या है आपको सर ने बताया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, तो दिस इज द एस वेक्टर या फिर डी वेक्टर स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर दूसरी बात, आज हम आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहे हैं, ये आपको करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपको पता करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।